डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बात एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। मीन्स ऐसा शब्द जो किसी भी संज्ञा की विशेषता बताए। इंग्लिश में एडजेक्टिव की डेफिनेशन हुई अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रनाउन। किसी एक नाउन की को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए, या फिर प्रनाउन के बारे में। एडजेक्टिव की और क्या खूबी हो सकती हैं? एक खूबी हो सकती है नो डिटर्मिनर कैन डिस्क्राइब दैम। इनसे पहले कोई डिटर्मिनर यूज नहीं होता। डिटर्मिनर लाइक आर्टिकल हैं, कुछ पोजेसिव हैं, न्यूमरल हैं, तो वो हमने डिस्कस किए थे। तो एडजेक्टिव से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लगता। तीसरा, एडवर्ब कैन डिस्क्राइब दैम। इनको एडवर्ब क्रिया विशेषण को कहते हैं। एडवर्ब इनको डिस्क्राइब करती है, इनके बारे में बता सकती हैं। चौथा, कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट। ये किसी सेंटेंस को, किसी वर्ब को कंप्लीट करने के काम आते हैं एडजेक्टिव। पर्टिकुलरली लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये एक सेंटेंस है, मोहन सॉ ए पुलिसमैन, मोहन वॉज ए पुलिसमैन। यहाँ सब्जेक्ट मोहन है और यहाँ पुलिसमैन ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जब ये सब्जेक्ट और ये जिसको कि हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं ये सेम हो, इन सेम को लिंक करने के लिए हम एक वर्ब यूज़ करते हैं, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन वॉज ए पुलिसमैन। मोहन कौन है? पुलिसमैन। सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी। इनको लिंक करने के लिए एक वर्ब यूज होती है, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ऐसी लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जो ये कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं हम, वो कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, मोहन अलग है, पुलिसमैन अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है और सब्जेक्ट अलग है। तो ऐसे वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में ये फ़र्क होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट अलग होता है, सब्जेक्ट अलग होता है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद ये कंप्लीट करने के लिए हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब ये कुछ वर्ब हैं जिनके बाद एडजेक्टिव यूज हो सकता है। बी है, बिकम है, ग्रो है, फील है, टेस्ट है, सीम है, अपीयर है, गेट है। लाइक टेस्ट को हम यूज़ करते हैं, द फूड इज टेस्टेड डिलीशियस। द फूड टेस्टेड डिलीशियस। तो डिलीशियस और फूड एक ही चीज़ है, तो टेस्टेड जो वर्ब है वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगी, और ये डिलीशियस जो है ना एडजेक्टिव होगा। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंडिया अगर नाउन है तो इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? इंडियन। कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं जो क्वालिटी को बताते हैं, स्टेट को बताते हैं किसी चीज़ के या पर्सन की। शी इज़ वीयरिंग अ पिंक साड़ी, तो पिंक यहाँ एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है किसी चीज़ के बारे में। क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी के बारे में बताता है, हाउ मच, कितना भी। जैसे शुगर है तो मैं बोलूँगा सम शुगर, तो सम क्या हुआ? एडजेक्टिव। लिटिल वाटर, लिटिल क्या हुआ? एडजेक्टिव। इनफ, सफिशिएंट। ऐसे ही मच, नो, नन, एनी, होल, ऑल, ये सारे क्या हुए? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो हाउ मैनी, संख्या बताते हैं, और या ऑर्डर बताते हैं किसी चीज़ का। जैसे 60 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट? 60, तो 60 क्या हुआ? न्यूमरल एडजेक्टिव। सचिन वाज द फर्स्ट बैट्समैन, कौन सा बैट्समैन? फर्स्ट। ऑर्डर बताया, तो फर्स्ट भी क्या हुआ फिर? एडजेक्टिव। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं।
शो विच और वट थिंग इज मेंट, शोइंग, ये क्या बताते हैं, कौन सी चीज़ की बात हो रही है। दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे कौन से होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब शोइंग दैट थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट लोड्स। भाई डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि ईच है, एवरी है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ये, इस कारण से ये कौन से एडजेक्टिव हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं जो आस्किंग विच थिंग और व्हाट इज मेंट, जैसे हुज बुक्स आर दीज, विच रोड शुड बी टेकन, तो ये हुज और विच कौन से हुए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो पोजेशन शो करते हैं। व्हेन यूज्ड बिफोर ए नाउन, जब ये किसी नाउन से पहले यूज होते हैं तो इनको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई पेन, तो माई क्या हुआ यहाँ पर, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में बताते हैं, पोजेशन के बारे में। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव को कंपैरिजन करते हैं हम। देखो भाई, बेसिकली दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिफाइंग और क्लासीफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब होता है ग्रेडेबल, जिनकी ग्रेडिंग होती है, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे क्वालिटी क्या होती है, आदमी में वाइज है, मिठाई में स्वीट है, कोई शुगर है, स्वीट है, ओल्ड है, इजी है, ये क्वालिटी के बारे में बताते हैं, इसलिए क्वालिफाइड एडजेक्टिव हैं। और ये ग्रेडेबल है, कम ज़्यादा होते हैं, और इन्हीं की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। क्लासीफाइंग में नॉन ग्रेडेबल होते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होते, और ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, रेफ़र करते हैं, जैसे नेचुरल है, ऑटोमेटिक है, सर्कुलर है, ह्यूमन है, इनमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता क्लासीफाइंग में। अब सर्कुलर है, आप ऐसा नहीं कह सकते मोर सर्कुलर, द मोस्ट सर्कुलर, नहीं, तो ये तो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी ग्रेडिंग नहीं होती। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखते हैं कैसे होते हैं, ये हमेशा क्वालिफाइंग होते हैं ना, जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव उनमें होती हैं। अब इसमें एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री एज इट इज़ लिखी जाती है, कंपैरेटिव डिग्री के पीछे हम ER लगा देते हैं, सुपरलेटिव में EST। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब करने की, सिंपल क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है, जैसे कमल इज ए रिच पर्सन, तो रिच यहाँ इस पर्सन की क्वालिटी है, सिंपल क्वालिटी, तो रिच यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज होती हैं, यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन वर्सेज अनदर, दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कमल इज रिचर देन सोहन। अब सोहन में और कमल में आपस में कंपैरिजन है, इसलिए दो कंपैरेटिव डिग्री लगाई, जिसके पीछे ER लगा दिया, रिचर, और इसकी पहचान क्या होती है, इसके बाद हम देन लगाते हैं ज़्यादातर। फिर आई भाई सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होती है, जब हम एक का कंपैरिजन सभी से करते हैं, जैसे कि कमल इज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस टाउन, और कमल का कंपैरिजन पूरे टाउन के पर्सन से किया गया है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री लगाई, रिचेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या करनी है, इससे पहले हम दा लगाते हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब यहाँ आप कुछ डिग्रीज़ को देख लीजिए, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव में जैसे गुड और वेल है, इनकी कंपैरेटिव बनेगी बेटर और बेस्ट। दूसरा जो है ना, बैड या इल की पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में बनेगी वर्स, सुपरलेटिव में वर्स्ट। मच और मैनी पॉजिटिव में आएंगे, मोर कंपैरेटिव में, मोस्ट सुपरलेटिव में। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में। लिटल, लेस, लिस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री केवल एक के लिए, ये दो के लिए, ये ज़्यादा के लिए, सभी के लिए, एक का जब कंपैरिजन सभी से हो। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। अब लेट है भाई, लेट, लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेटर होती है जब हम टाइम को रेफर करते हैं, LATTR लेटर होती है जब पोजीशन को बताते हैं।
और लेटेस्ट और लास्ट भी लेट की ही सुपरलेटिव डिग्री है। ये लेटेस्ट। उसके बाद ओल्ड, ओल्ड का ओल्डर एज दिखाने के लिए कंपैरेटिव, और एल्डर सीनियरिटी दिखाने के लिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। उसके बाद फार है, फार का कंपैरेटिव बनेगा फर्दर और फार्दर, या फर्देस्ट और फार्देस्ट। इसको बाद में समझाऊंगा मैं। नियर का नियरर और नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। अब डिफ़िकल्ट का कंपैरेटिव बनेगा मोर डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट। ये कैसे पहचाना है? डिफ़िकल्ट को हमने सिलेबल से देखना है, कितनी बार हम रुकते हैं बीच में, वाउल के हिसाब से रुकना होता है। जैसे इसमें तो मैं नहीं रुका बोलते हुए, ओल्ड एक ही सांस में मैंने बोल दिया ओल्ड, लेट, फार, नियर, लेकिन इसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। जैसे दो पार्ट्स हैं इसके, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। जब जितने पार्ट्स होते हैं ना, ये अगर एक ही सांस में बोला जाए तो ER और EST लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। लेकिन अगर हम रुकते हैं फिर हम कंपैरेटिव में उससे पहले मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट, डिफ़ी के बाद मैं रुका ना, डिफ़िकल्ट। इसका मतलब दो सिलेबल से बना हुआ है, ये दो पार्ट से बना हुआ है। जो दो पार्ट से बना हुई होता है कोई भी चीज़, कोई भी एडजेक्टिव, तो उसके लिए हम कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो उसमें भी हम मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाते हैं। अब थोड़ा सा इनका यूज देख लेते हैं। एडजेक्टिव हम प्रिडिकेटिव यूज भी यूज करते हैं इसको प्रिडिकेटिवली, जैसे कि आफ्टर द नाउन, नाउन या प्रनाउन। जैसे यहाँ पर ही इज़ ब्रेव, यहाँ पर ही जो है ना प्रनाउन है, इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेव एडजेक्टिव यूज किया इसका यूज क्या हुआ? प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिवली यूज मीन्स आफ्टर द नाउन और प्रनाउन। इससे पहले हम कोई डिटरमिनर यूज नहीं करते। जब कोई भी एडजेक्टिव हम प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं, उससे पहले कोई भी डिटरमिनर नहीं लिखते। एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिवली कैसे यूज करते हैं हम? व्हाट काइंड का रिप्लाई, ये होता है व्हाट का रिप्लाई, ये होता है व्हाट काइंड का रिप्लाई। ये नाउन से पहले लगता है। जैसे यहाँ पर एक नाउन है बॉय, ही इज़ ए ब्रेव बॉय। बॉय जो मैंने लिखा ये नाउन है। नाउन से पहले अगर हम एडजेक्टिव लगाते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और इससे पहले हम आर्टिकल या डिटरमिनर बोलते हैं, जिसको वो लगा सकते हैं। ये डिटरमिनर इस ब्रेव के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि जो डिटरमिनर होते हैं वो कभी भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि नाउन को करते हैं। तो ये ए नाउन के लिए यूज हो रहा है, ना कि ब्रेव के लिए। तो कुछ नाउन और एडजेक्टिव में कन्फ्यूजन रहता है। ये देखो, जैसे माइजर है, ये नाउन है, एडजेक्टिव इसका माइजरली। कावर्ड एक नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है। फूल फूलिश, ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। स्पेलिंग देखना, चेक करना। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ नॉट सो ऑप्टिमिस्ट एज यू आर। यहाँ पर भाई ऑप्टिमिस्ट जो है ना, ये हमने यूज करना है। तो सो एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव। और ऑप्टिमिस्ट क्या है यहाँ पर? वो तो एक नाउन है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक। सो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज़ नॉट सो ऑप्टिमिस्टिक एज यू आर। थैंक यू।